अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 पोएम्स में से द बैंगल सेलर्स। ये जो बैंगल सेलर्स पोएम है, ये इसके जो पोइट हैं जिसने ये पोएम लिखी है उनका नाम है सरोजनी नायडू। वो एक पॉलिटिशियन भी रह चुकी है। ठीक है, ये जो बैंगल सेलर्स पोएम है इसमें इंडियन वुमेन जो है, लाइक इंडिया की जो वुमेन फोक हैं, औरतें हैं, उनकी लाइफ पे ये लिखा गया है, इंडियन कल्चर पे लिखा गया है और इंडिया का जो ट्रेडिशन है वुमेन के अराउंड उन पे लिखा गया है। सरोजनी नायडू जिन्होंने ये लिखी है पोएम, उनकी जो बाकी पोएम्स हैं या बाकी काम जो उनके हैं उनमें भी इंडियन सेटिंग, इंडियन कल्चर, इसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उनकी एक और मशहूर पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। अब ये जो है पोएम द बैंगल सेलर्स, इसमें ये बैंगल्स के इर्द गिर्द है। इसमें बैंगल्स का जिक्र किया गया है। बैंगल्स मीन्स जो लड़कियां अपने बाजू में पहनती हैं या ठीक है, जो ये बैंगल्स होते हैं वो इंडियन सोसाइटी में, इंडिया में एक जो वुमेन है उनका एक आप मानो एक ऑर्नामेंट होता है, इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंट होता है उनका, एक इज्जत का सवाल होता है उनका। अब जब भी देखोगे इंडिया में या कश्मीर, कहीं पे भी आप देखो, किसी भी स्टेट में इंडिया की, तो जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन फोक जो होती है, हमारी माँ बहनें, तो उनको बैंगल्स किसी न किसी तरीके के पहने हुए होते हैं। ठीक है, जो ये पोएम है इसमें बैंगल सेलर्स को टेम्पल जो फेयर है, जो मंदिर के सामने वो होता है मेला, उसमें कैसे वो बेचते हैं, फिर कैसे वो बाकियों को जो लेडीज़ वहाँ पे होते हैं उनको कैसे वो तैयार करती हैं वो बैंगल्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम ये पोएम। ये जो इसके आप जो देख रहे हैं पैराग्राफ्स, 4 इनको हम अगर कोई ऐसे होगा उनके पैराग्राफ्स होते हैं। अब अगर कोई पोएम होगी, उनके जो ये पैराग्राफ टाइप्स होते हैं उनको हम पैराग्राफ नहीं कहते हैं, उनको हम स्टेंजा कहते हैं। ठीक है, तो इसके 4 स्टेंजा हैं इस पोएम के। जो पहला स्टेंजा है वो हम पहले पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है, बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर, who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives। अगर आप देखोगे इसमें जो पोएम है, वो ये पोएट जो है वो इस पोएम को ऐसे स्टार्ट करता है जैसे वो भी एक बैंगल सेलर ही है। आप यहाँ पे देखेंगे, बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर, वी कहता है इसमें, तो इसमें पूरा बैंगल सेलर्स का जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि वही अपनी स्टोरी बताते हैं। और इस वाले स्टेंजा में वो कैसे इस मेला जो होता है इसमें कैसे खरीदने की बेचने की कोशिश करते हैं बैंगल्स को, वो दिया गया है। इसमें वो लोगों को पुकारते हैं अपनी बैंगल्स के लिए कि ये आप लो, एंड उस बेचने के लिए वो इन बैंगल्स की खसूसियात इसमें बोलते हैं कि वो कितने नरम हैं, कितने अच्छे कलर्स हैं। रैम्बो टिंटेड मीन्स रैम्बो के जो 7 कलर्स हैं वैसे भी इनके कलर्स हैं, सर्कल्स ऑफ लाइट हैं ये, तो इनके तारीफ़ करते हैं वो जो हर एक दुकानदार कोई भी चीज़ खरीदने से, बेचने से पहले करेगा। एडवर्टाइज करते हैं इसमें ये, और पहले इनमें वो क्वेश्चन भी करते हैं कि कौन ये खरीदेगा, हु विल बाई दीज बैंगल्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूरी जाननी है कि इस पोएम जो है, ये जो वी हु बेयर बोलता है, मतलब बैंगल सेलर्स बहुत सारे हैं। अब उन बहुत सारे बैंगल सेलर्स को ऐसे दिखाया गया है जैसे कि ये एक ही स्पीकर है, जैसे ये एक ही बोलता है। ठीक है, तो इसको हम, अब ग्रामर में भी आपने पढ़ा होगा, ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिवली हम जैसे आर्मी बोलते हैं, ऐसे यहाँ बैंगल सेलर्स को कलेक्टिवली ये पोइट यूज़ करता है। ठीक है, और यहाँ पे बैंगल्स को क्या गया है, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स। ठीक है, वो क्या होता है, वो लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स जो है वहाँ पे बैंगल्स को एक ऐसे दिखाया गया है कि ये किसी स्पेशल ओकेजन पे भी पहनते हैं, जो वो ओकेजन जो वो लम्हे जो होते हैं हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी के साथ अटैच्ड होते हैं। तो ये इस पहले वाले स्टेंजा में दिया गया है, मतलब वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं इनकी तारीफ करके। फिर जो दूसरा स्टेंजा है, सम आर मीट फॉर ए मेडन्स रिस्ट
silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. तो जो अब सेकंड स्टेंजा से आगे आगे स्टार्ट होता है, इसमें स्पीकर जो है, बैंगल सेलर जो है, वो अब डिफरेंट बैंगल्स अपने बताएगा कौन कौन से हैं उसको। कुछ बैंगल्स किन के लिए हैं? मेडन्स के लिए। मेडन्स क्या होती हैं? मेडन्स वो लड़कियां होती हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड लड़कियां जो हैं, कुछ उनके लिए हैं। उनके लिए जो वो हैं सिल्वर और ब्लू कलर के, लाइक माउंटेन मिस्ट, जो माउंटेन में वो सुबह सुबह फॉग होती हैं उसके जैसे ब्लू टिंज कलर। कुछ है सम ऑफ देम आर फ्लश्ड, कुछ फ्लश्ड है, दैट इज पिंक एंड रेड कलर। पिंक जो रेड कलर है वो दोनों मिक्स करके एक फ्लश कलर बन जाता है, कुछ वैसे ही है जैसे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। स्टिल अदर्स आर ग्रीन एंड ग्लोइंग लाइक, कुछ ग्रीन है और ऐसे चमक रहे हैं जैसे नए नए पत्ते पेड़ों पे होते हैं, वैसे कलर के ग्रीन है। आप अगर देखेंगे इंडिया में या हर एक जगह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कश्मीर इंडिया या सॉरी कश्मीर तो इंडिया का ही पार्ट है, या स्टेट्स जो हैं इंडिया के, ऐसे ही जो बाकी रीजन्स हैं पाकिस्तान के या बांग्लादेश के, तो इनमें जो बैंगल्स हैं इनको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कल्चर में या एक रिलीजन में। तो तभी जो औरतें होती हैं वो डिफरेंट कलर के बैंगल्स पहनती हैं अपनी लाइफ के डिफरेंट मरहलों में। शादी से पहले कुछ टाइप के बैंगल्स पहनते हैं, फिर उसके बाद कुछ छोटे बच्चों को कुछ पहनाते हैं। तो अब इसमें यही कहा गया, और ये जो बैंगल सेलर्स है वही कहते हैं कि सिल्वर और ब्लू इनके लिए हैं, फ्लश कलर इनके लिए हैं। तो इसी तरह से वो इनको बेचने की कोशिश करते हैं सबको। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, और फिर इस वाले में जो फ्लश्ड बर्ड्स दिखाए गए हैं, मतलब है कि ये जो यूथ स्टेज होता है किसी भी लड़की का, छोटी होती है शादी से पहले, उस पर जोर दिया गया है, ठीक। अब है थर्ड स्टैंजा। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर, लाइक हर ब्राइडल लॉफ्टर एंड ब्राइडल टेयर। इस वाले स्टेंजा में, जो ये वाला हम थर्ड हमने पढ़ा, इसमें कहता है कि बैंगल सेलर्स हैं वो कहते हैं कि कुछ हमारे बैंगल्स हैं वो येलो कलर के हैं, जैसे कैसे जो फील्ड्स पे जो होते हैं ना हमारे जो बागात होती नहीं, जो हमारे खेत होते हैं, उन पे जब सन की रोशनी पड़ती है तो वो येलो स्टीन जो बन जाती हैं, वो बोलते हैं कुछ हमारे ऐसे कलर के हैं। वो बैंगल्स जो होते हैं इस कलर के, वो किन के लिए परफेक्ट होते हैं? दुल्हन। और कुछ जो बैंगल्स हैं उनका जो कलर होता है वो है ब्राइट, ठीक है, जैसे फ्लेम होती है, किसी आग की फ्लेम होती है। वो जब शादी करने का वक्त आता है लड़की का, उस टाइम जो उनको वो जो फ्लेम जैसी होती है, दिल की एक ख्वाहिश होती है, उसी हिसाब से उनके लिए ये कलर सूटेबल है, ठीक है। तो अब इसी कुछ बैंगल जो हैं वो हैं टिंकलिंग, ल्यूमिनस मतलब शाइनिंग है, टेंड नरम है, क्लियर है। वो इस लड़की की दोनों चीज़ें दिखाती हैं, एक खुशी जो वो नए घर में जाएगी अपने हस्बैंड के साथ, और ये दुख भी कि अब उसको अपने पेरेंट्स को घर पीछे छोड़ना होगा। तो इसमें जो एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस दिया गया है वो है ब्राइडल लॉफ्टर एंड ब्राइडल टीयर्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक ट्रांजिशन दिया गया है, एक लड़की कैसे एक दौर से दूसरे दौर में चली जाती है। पहले वो एक घर में होती है, उसका एक रोल होता है, फिर उसके बाद वो एक वाइफ बन जाती हैं, एक दूसरे घर में चली जाती हैं, इमोशंस उसके साथ जाते हैं, एक घर में जाने की खुशी, दूसरे घर से जाने का गम। तो इस स्टेंजा में वही दिया गया है कैसे एक मेडन से एक वाइफ बन जाती है लड़की। तो फिर जो फोर्थ स्टेंजा है, सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the God at her husband's side. तो जो ये लास्ट स्टेंजा है इस बैंगल सेलर पोएम का, इसमें जो ये स्पीकर है वो कंटिन्यू करता है अपने बैंगल्स को एडवर्टाइज करना। अब इसमें वो फिर से पुकारते हैं कि कुछ जो उनके बैंगल्स हैं वो हैं पर्पल कलर के और गोल्ड फ्लेक्ट ग्रे, गोल्ड ग्रे के कलर हैं, ठीक है। वो किन के लिए सूटेबल है?
जो मिडिल एज वुमन होते हैं, शादी के बाद जब वुमन के 10 साल हो जाते हैं, मतलब 40 से 50 ईयर्स के बीच, उनके लिए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जर्नी की है, वो अपनी लाइफ में आगे चले गए हैं। फॉर हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, अब वो मेडन से, वाइफ से, अब उससे आगे आ चुकी है। दे आर जो अब उन्होंने अपने बच्चे हैं, whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons on her faithful breast। उनके जो मिडिल एज वुमन हैं, उन्होंने कुछ अपने जो बच्चे हैं उनको पाला है, उनको अपना प्यार दिया है। तो और उसके साथ साथ एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, अपने साथ उस चीज़ के साथ साथ अपने हाउस होल्ड, उनका जो घर है उसको भी पूरा बना के रखते हैं, वो उसको होल्ड करके रखते हैं पूरा। और साथ साथ वो अब जो बैंगल्स हैं वो ये जो सेलर होते हैं वो कहते हैं कि ये बैंगल्स मेरे किन के लिए बेस्ट है, किन के लिए ये वाले बैंगल्स सूटेबल हैं। अब जो वो लड़कियां वो या सच यहाँ बोलते हैं कि सब ऐसे ही होते हैं लड़कियां, जो एक तो इतना काम करती हैं, अपने इतने ट्रांजेक्शन देखती है, और उसके बाद हमेशा अपने हस्बैंड के साइड में रहती है, और उनको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे वो उनके खुदा हो। ठीक है, तो इस जो ये वाला स्टंजा है, ये इसमें दिखा रहा है कि एक अच्छी वाइफ जो होती है उनकी कैसी क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब वो बच्चे पालते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, उसके साथ साथ अपने हस्बैंड्स को उनके साथ फेथफुल रहते हैं। ठीक है, उनके साथ पूरे घमंड के, पूरे गुरूर के साथ रहती है, और फिर उसके बाद उसी हस्बैंड को वो अपने ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनके साथ वो उनके खुदा हो। तो यहाँ उनको डिजर्व करती हैं ऐसे पर्पल गोल्ड फ्लैग ब्रे बैंगल्स। ये बोलता है यहाँ पे बैंगल सेलर्स कि ये आपके लिए ये वाले बैंगल्स हैं, तो एक तरह से उनको मजबूर करता है ये खरीदने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पे सन्स का सन लिखा गया है, एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स। सन से यहाँ पे ऑफस्प्रिंग, मतलब जो उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो माना गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डॉटर्स भी हो सकता था, या चिल्ड्रन भी हो सकते थे। सन्स ही क्यों लिखा गया है? ये इसलिए क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि इंडिया में कैसी सोसाइटी है, मेल सेंट्रिक सोसाइटी है। हमेशा मेल्स को तरजीह दी जाती है, घर में हमेशा मेल्स को, जो लड़का होता है उसी को प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, न्यूट्रिशन हो, सब कुछ मेल्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के सन्स लिखा गया है, ताकि ये पॉइंट भी हाईलाइट हो जाए। तो आपने इस पोएम को देखा, यहाँ पे बैंगल्स तो दिया गया है, मतलब एक बैंगल सेलर अपने बैंगल्स बेचने के लिए एक वुमन को उसकी तारीफ करता है, फिर उसको कहता है कि आपके लिए ये वाला बैंगल बेस्ट रहेगा, इस कलर का बैंगल बेस्ट रहेगा। तो एक तरह से जो फीमेल्स हैं उनको सेलिब्रेट किया गया है इस पोएम में। एक वुमन जो है उसके डिफरेंट लाइफ स्टेज दिखाए गए हैं कि कैसे वो पहले लड़की छोटी होती है, फिर शादी से पहले, फिर शादी, फिर उसके बाद वो माँ बन जाती है, फिर आगे फिर ओल्ड एज, कैसे घर संभालती है, अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट करती है। तो जो मेल्स नहीं करते, लाइक मेल्स का ऐसे ट्रांजिशन नहीं होता है जैसे फीमेल्स का होता है। तो एंड इस पोएम का ये भी मकसद है कि इंडियन कल्चर जो है, और उसमें बैंगल्स का क्या रोल है, बैंगल सेलर्स का कौन सा रोल है, वो भी दिखाना है, वो इस पोएम का मकसद है। तो आपने अब ये पोएम इसी के साथ ख़त्म होती है। अब आप इसको अच्छे से घर पे फिर से पढ़िएगा। अब उसके क्वेश्चन जो हैं उनको थोड़ा सा देखना, तो जो फिर कन्फ्यूजन रहेंगे वो हम जो नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगे तब भी हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।